गया है कि जन्म कुंडली में जिनका मंगल ग्रह नीच का हो या पाप ग्रहों से पीड़ित हो या लग्न में राहु बैठा हो, केतु की दृष्टि हो या शनि की साढ़े साती हो या किसी भी ग्रह की समस्या हो, नौ ग्रहों की समस्या हो, उसके लिए बस आपको एक नियमित रूप से राधे राधे नमस्कार। आप सभी भक्तों का पंडित हेमंत द्विवेदी चैनल पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आशा है कि इस बार भी मैं एक वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आप सबों की विशेष जानकारी होगी इससे और काफ़ी आप लोगों को फ़ायदा हो। और आप लोगों ने हमारे वीडियो को पीछे भी बहुत देखा, इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। आइए फिर आगे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जय श्री राम। निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सन्मान, तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हाँ, राम जी का नाम लेने से हनुमान जी की कृपा अति शीघ्र प्राप्त होती है। इसलिए जो लोग राम राम जपते हैं उनकी रक्षा के लिए पीछे से हनुमान जी चलते हैं गदा लेकर के, रक्षा के लिए। तो राम नाम में इतनी शक्ति है। कलयुग के जो देवता हैं, जो जागृत देवता हैं, यानी सोए हुए नहीं, हमेशा जगे हुए जागृत देवता हैं, वो हनुमान जी हैं। अतः जो भी आपका संकट हो, कष्ट हो, तो सबको काटने की शक्ति अगर किसी में है तो हनुमान जी में है, क्योंकि हनुमान जी अमर हैं और चिरंजीवी हैं। और हनुमान जी में इतनी शक्ति है कि आप जहाँ भी उनकी आराधना करते हैं वहाँ वो आपके लिए तुरंत हाजिर हो जाते हैं और आपकी हर प्रकार की समस्याओं का निराकरण करते हैं। तो इस बार जो है कि मैं आप लोगों के लिए सभी समस्याओं का एक समाधान, छोटा सा उपाय लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसको करने से आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होगी और सब प्रकार से मनोकामना जो है कि पूर्ण होगी। क्योंकि सुंदरकांड का पाठ जो है कि करने में समय लगता है और इतना हर किसी के पास आजकल समय है नहीं। सब लोग रोजगार वाले, नौकरी पेशा वाले लोग हैं। अतः आप केवल बजरंग बाण के पाठ से ही अपनी हर प्रकार की समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। बस आपको इस पाठ को नियम पूर्वक करना है और इसमें जो है कि अपनी भक्ति को दृढ़ रखना है कि हनुमान जी हमारे कार्य को अवश्य ही पूर्ण करेंगे। देखिए, कहा गया है कि हनुमान जी का जो पाठ है वो कलयुग में बहुत प्रकार से प्रभावकारी है। ज्योतिष के अनुसार भी हनुमान जी जो है कि ज्योतिष के भी ज्ञाता हैं। तो जितने भी ग्रह हैं सब हनुमान जी के नाम से डरते हैं। तो कहा गया है कि जन्म कुंडली में जिनका मंगल ग्रह नीच का हो या पाप ग्रहों से पीड़ित हो या लग्न में राहु बैठा हो, केतु की दृष्टि हो या शनि की साढ़े साती हो या किसी भी ग्रह की समस्या हो, नौ ग्रहों की समस्या हो, उसके लिए बस आपको एक नियमित रूप से ये जो है कि बजरंग बाण का पाठ करना है। आप अगर प्रतिदिन चमेली का तेल का दीपक जला करके और जो भी यथाशक्ति भोग उपस्थित हो, लाल फल या बूंदी हनुमान जी के चित्र या फोटो के आगे रख करके और अपने आसन को निश्चित करके एक जगह ही, हर जगह नहीं, एक निश्चित आसन कर लें कि हमको यहाँ बैठना है, तो प्रतिदिन वहीं बैठ करके हनुमान जी का जो है कि बजरंग बाण का पाठ करें। इससे आपकी जो भी समस्याएं हैं वो यथाशीघ्र ही दूर हो जाएंगी। विवाह में बाधा हो और मंगल अगर बकरी हो और मंगल पे शनि की दृष्टि हो या शनि की मंगल पे दृष्टि हो, तो ये पाठ जो है कि अचूक फलदायक माना गया है। और इस बजरंग बाण के पाठ से घर में जो है कि सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। अतः अगर आप खुशहाली चाहते हैं, बहुत अधिक खुशहाली चाहते हैं, तो बजरंग बाण का पाठ करें, प्रतिदिन करें। और नहीं हो सके तो केवल मंगलवार के मंगलवार या शनिवार के शनिवार आप इस पाठ को करें। और राहु ग्रह, केतु ग्रह से भी पीड़ित हों तो प्रतिदिन करें। और उस दिन जो है कि प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं तो रविवार को, शनिवार को जरूर ही करें बजरंग बाण का पाठ। जो लोग विद्यार्थी हैं, जिनको पढ़ने में मन नहीं लगता है,
वो लोग भी अगर बजरंग बाण का पाठ करेंगे तो परीक्षा में अच्छे अंक की बढ़ोतरी होगी, क्योंकि हनुमान जी को बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमानों में सबसे आगे, सबसे वरिष्ठ कहा गया है। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में भी सबसे आगे हैं। तो बुद्धि और ज्ञान दोनों की वृद्धि होती है इस पाठ से। तो अपने पढ़ाई को भी पढ़ें और एक समय सुबह या शाम जब समय हो तो आप लोग बजरंग बाण का पाठ करें। विद्यार्थी वर्ग को इससे बहुत प्रकार की शांति मिलेगी और पढ़ने में मन लगेगा, बुद्धि जो है कि स्थिर रहेगी। इस पाठ को करने से मन में जो है कि बहुत शांति मिलती है। जो मन में अपशगुन है वो सब अपशगुन और मानसिक परेशानियों से अवश्य ही छुटकारा मिलता है। जिन लोगों के घर में ज़्यादा झगड़ा हो रहा हो, पति पत्नी में अनबन हो, भाई भाई में अनबन हो, कोई काम नहीं बन रहा हो, नौकरी व्यवसाय में जा रहे हैं वहाँ पे झगड़ा हो जा रहा है, रास्ते में झगड़ा हो जा रहा है, तो हर जगह हनुमान जी रक्षा करते हैं। वो लोग भी इस बजरंग बाण का पाठ करें। घर के मुखिया यानी घर के जो सबसे बड़े सदस्य हैं वो सभी व्यक्तियों का नाम लेकर के, अक्षत फूल लेकर के, जल लेकर के संकल्प करें कि हे हनुमान जी, आपके बजरंग बाण का पाठ मैं अपने घर की शांति के और सभी सदस्यों की शांति के लिए कर रहा हूँ, तो सभी सदस्यों को इसका लाभ मिलेगा। तो बजरंग बाण का पाठ घर के मुखिया करें। एक आदमी के करने से सभी को फल प्राप्त हो जाएगा। नहीं तो वैसे अपने अपने लिए सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर जो संयुक्त परिवार है, परिवार में सभी लोग हैं, तो घर के एक बड़े सदस्य ही अगर इसका पाठ कर लें तो पूरे परिवारजनों का इसका लाभ मिलेगा। बस यह है कि संकल्प करके करना है और जगह निश्चित हो, एक जगह ही करना है। घर में अगर कोई भूत प्रेत बाधा हो, नकारात्मक शक्ति का आगमन हो गया हो, कुछ ऐसे ही हिलडुल रहा हो, या आपको लगता है कि कोई हवा घर में चल रही है, तो भी इस पाठ का लगातार 61 दिन तक पाठ करने से आपको बहुत प्रकार से शांति मिलेगी। अगर आप कहीं अकेले रहते हों, सुने साने जगह पर, अकेले कमरे में, और आपको डर का अनुभव होता हो, तो इस पाठ को करें, बजरंग बाण के पाठ को करें। बजरंग बाण के पाठ को करने से आपको निश्चित ही हनुमान जी आकर के आपकी रक्षा करेंगे और उस जगह की जो भी नकारात्मक शक्ति है, जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, वो निर्विघ्नता वहाँ से तुरंत दूर हो जाएगी। अगर जिन लोगों को बुरे स्वप्न आते हों, सपन में जो लोग डरते हों, या अपने पितरों का स्वप्न देखते हों, या जो भी भूत प्रेत बाधा का स्वप्न देखते हों, या स्वप्न में डर जाते हों, वो लोग भी अगर बजरंग बाण का पाठ करें, निश्चय ही उनको सफलता मिलेगी। सोने से पहले कर लें या नहीं तो सुबह में कर लें। जब पाठ 40 दिन का हो जाएगा तो आपको बहुत तभी से अनुभव आने लगेगा। कहा गया है कि जिस घर में बच्चे अपने संस्कार को भूल गए हैं, माता पिता का अनादर कर रहे हैं, बात नहीं मान रहे हैं, मनमाना आचरण कर रहे हैं, उस घर में भी अगर बजरंग बाण का पाठ हो तो बच्चों पर इसका असर पड़ेगा। और क्योंकि हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, बुद्धि और ज्ञान को बढ़ाएंगे, इससे बच्चों की जो भी चंचलता है, जो भी उनका दुर्व्यवहार है, वो सब दूर हो जाएगा। इतनी शक्ति है इस बजरंग बाण में। अगर घर में कोई भूत प्रेत बाधा का डर हो या भय लगता हो, तो उस घर के लिए भी ये बजरंग बाण अति महत्वपूर्ण है। अतः उसको शांति के लिए भी आप बजरंग बाण का पाठ अपने घर में करें और इससे आपको बहुत सी शांति मिलेगी। और सबसे बड़ा अचूक उपाय बता रहा हूँ, अगर आपके घर से कोई कहीं चला गया हो और उसका पता नहीं चल रहा हो, तो संकल्प करके कहें कि हे हनुमान जी, मैं आपके बजरंग बाण का पाठ कर रहा हूँ। जैसे सीता माता का खोज पता आप लगाए थे, वैसे उस व्यक्ति का आप खोज पता लगाएं, तो ये भी कार्य सिद्ध हो जाएगा। ये बहुत बड़ा कार्य है, जो कि मान लीजिए घर से कोई चला गया और नहीं आ रहा है, कोई खबर नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए भी अगर आप इस पाठ को करते हैं तो हनुमान जी जो है कि आपके आदमी को ढूंढ के लाएंगे, या वो आदमी आपके यहाँ फ़ोन कर देगा, या कैसे भी हो उससे संपर्क बध जाएगा। इतनी शक्ति है इस पाठ में। यह पाठ सुख समृद्धि और शांति को देने वाला है। अतः आप सभी जो है कि इस पाठ को अवश्य ही करें। बजरंग बाण के पाठ करने से जो है कि हनुमान जी की ऊर्जा जो है कि आपके घर में दौड़ेगी और जो है कि शत्रुओं का विनाश होगा। शत्रु के मतलब यही नहीं कि जो आपके दुश्मन है या आपसे जिनसे झगड़ा हो गया है। शत्रु आपकी बीमारी है, शत्रु आपका कर्जा है,
शत्रु आपका रोग है, तो रोग, कर्ज से और घर की व्याधियों से आप मुक्ति पाएंगे। ये छोटा सा पाठ है बजरंग बाण का। इस पाठ को आप लोग अवश्य ही करें, प्रतिदिन करें, और चमेली का तेल का दीपक जला करके हनुमान जी के समक्ष कुछ भोग लगा करके जल वगैरह रख करके इस पाठ को करें। इसको पाठ को करने से आपको अचूक फायदा होगा। आप लोग इस पाठ को करके देखें, आपको अवश्य ही पाठ का जो है कि लाभ मिलेगा। बस पाठ के समय इतना मन में विश्वास रखना है कि हनुमान जी जो है कि हमारे कार्य को अवश्य ही पूरा करेंगे। और पाठ का नियम ये भी है कि हनुमान जी जो है कि ब्रह्मचारी हैं, तो आप ब्रह्मचर्य व्रत रखें। जब भी पाठ करना हो तो उस दिन तो रखें, और नहीं तो अगर लगातार पाठ करते हो तो लगातार ब्रह्मचर्य का पालन करें, और घर में मांस मदिरा का सेवन न करें, लहसुन प्याज का भी सेवन न करें। इससे पाठ का अनंत गुना फल आपको यथा शीघ्र ही प्राप्त होगा। अतः सभी भक्तों से मैं निवेदन करूंगा कि सारे संकटों का निवारण, सारे कष्टों का निवारण बस एक बजरंग बाण। तो निश्चय प्रेम प्रतीत से विनय करे सन्मान, तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करें हनुमान। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।